नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हितोपदेश मित्र लाभ के उस कथा के बारे में जिस कथा की चर्चा हमारी चल रही थी। और कथा का नाम है कपोत मूषक कथा। कबूतर और मूषकों से जुड़ी हुई इस कथा के अंतर्गत हमने अभी तक ये पढ़ा है कि एक शिकारी ने जाल बिछाया था और उसमें दाने डाले थे जिससे कि कोई ना कोई पक्षी उसमें आकर के फंसे। और आकाश में उड़ते हुए कबूतरों के एक समूह ने उन दानों को देखा और उन दानों को देख करके उन दानों से के लिए लालयित होकर के, लालच करके, लोभ के अंदर पड़ करके वे उस नीचे जो स्थित दाने हैं जहाँ पर कि उनको दाना चुगना है उस स्थान पर पहुँचते हैं। और जब वे वहाँ पर पहुँचते हैं तब क्या होता है, इसी को आगे पढ़ते हुए हम बात करते हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक है, उस श्लोक के माध्यम से उस लोभ और लालच को अभिव्यक्त किया गया है। और लोभ जो है उसी को क्रोध की उत्पत्ति का कारण, काम की उत्पत्ति का कारण, मोह और नाश का कारण और सबसे बड़ा पाप का कारण बताया गया है। ये श्लोक हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। और अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से लोभ के कारण में फंस करके कितना बड़ा नुकसान, कितनी बड़ी हानि हम अपनी करा लेते हैं। तो उसी का एक उदाहरण यहाँ पर एक श्लोक में दिया गया है। और श्लोक कुछ इस प्रकार से है। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसां मलिना भवन्ति। राम, लक्ष्मण और सीता जब वन में रह रहे थे तब उन्हें एक सोने का हिरण दिखाई दिया। और सोने के हिरण के प्रति लालायित होकर के उस लोभ के कारण से सीता ने राम को भेजा, उसके पश्चात लक्ष्मण को भेजा और उसके पश्चात रावण ने सीता का अपहरण किया। इसी घटना को लोभ से जोड़ते हुए, लालच से जोड़ते हुए और उसके कारण से कितनी बड़ी हानि, कितना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा और किस प्रकार से कष्टों को भोगना पड़ा, उन सब का वर्णन करते हुए श्लोक में उस लोभ का वर्णन किया गया है। और कहते हैं असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसां मलिना भवन्ति। इसका अन्वय करते हैं। हेम मृगस्य जन्म असंभवम तथापि रामः मृगाय लुलुभे समापन्न विपत्ति काले पुंसां धियः अपि प्रायः मलिनाः भवन्ति। हेम मृगस्य, हेम अर्थात स्वर्ण, तो स्वर्ण से बना हुआ सोने का मृग, सोने का हिरण, तो सोने के हिरण का जन्म यानी कि उसका जन्म लेना, उसकी उत्पत्ति होना असंभवम, ये असंभव है, ये संभव नहीं है। तथापि, उसके बावजूद भी, फिर भी रामः, दशरथ पुत्र राम, मृगाय, उस मृग के लिए, उस सोने के मृग के लिए, उस सोने के हिरण के लिए लुलुभे, लोभ करते हैं, उसके प्रति लालायित हो जाते हैं, उसको प्राप्त करने की इच्छा कर लेते हैं। यानी कि सोने का मृग होना असंभव है, लेकिन उस असंभव बात के लिए भी हम यदि लालायित हो जाते हैं, लालच कर बैठते हैं, तो उसके कारण से हमें अनेक कष्टों को भोगना पड़ता है। और इसी बात को आगे की पंक्ति में कहा गया है कि समापन्न विपत्ति काले, जब आपके लिए आपत्तियां निकट आ रही होती हैं, अर्थात जब हम पर आपत्ति आने वाली होती है, जब विपत्ति आने वाली होती है, तो पुंसाम, जो पूर्व व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उनकी धियः, जो बुद्धियां हैं, बुद्धि है, जो ज्ञान है, अपि भी, मलिनाः, मलिन अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य के विचार से शून्य, मोहित, अथवा वह बुद्धि अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाती है और इस प्रकार से भवंती हो जाती है। अर्थात जो एक हमने उक्ति, प्रसिद्ध उक्ति भी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो हमारी बुद्धि विपरीत हो जाती है। कुछ कुछ वैसा ही वर्णन इसमें किया गया है। और यहाँ पर उसको लोभ से जोड़ते हुए कहा गया है कि यद्यपि
एक सोने के मृग का जन्म लेना असंभव बात है, लेकिन उस असंभव के लिए भी जब राम लालायित हो गए, उसको प्राप्त करने की इच्छा उनके मन में जागी, तो उसके बाद कितना अधिक कष्ट उन्हें सहना पड़ा, भोगना पड़ा। और इसी बात को अथंत अनन्यास के रूप में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जब आप पर आपत्तियों का समय आ रहा होता है, आपत्तियां आ रही हैं, विपत्तियों में आप पहुंचते हैं, तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। हमारी बुद्धि में निहित ज्ञान, शास्त्र की विविध चर्चाएं, वे सब नगण्य हो जाती है, गौण हो जाती हैं। कर्तव्य अकर्तव्य के विचार से शून्य हमारी बुद्धि हो जाती है। और ऐसा ही उन कबूतरों के साथ में भी हो रहा था। तो इसके बाद में कहते हैं अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूवु। जब वो दाना चुगने के लिए नीचे उस स्थान पर बैठे, तो सभी के सभी उस जाल के अंदर फंस गए। तो यही बात यहाँ पर कही गई कि अनंतरम, उसके पश्चात, सर्वे, वे सभी कबूतर, जालेन, जाल में, जाल के द्वारा, बद्धा, बंधे हुए, बभूवु, हो गए, अर्थात जाल में बद्ध हो गए। ततो यस्य वचनात् तत्रावलंबिताः तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। ततः, उसके पश्चात, यस्य वचनात्, जिसके वचन से, तत्रावलंबिताः, उन पर आश्रित, उन पर अवलंबित, तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, उस एक कबूतर को सभी के सभी तिरस्कृत करते हैं, उसको अपमानित करते हैं, उसको भला बुरा कहते हैं। देखिए, हुआ यह है कि कबूतरों के जो राजा थे, जो सबसे अधिक वरिष्ठ थे, उन्होंने तो कहा कि देखिए सतर्क रहें, इस प्रकार से अचानक से किसी चीज़ के प्रति लालायित होना या लोभ करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन उन्हीं में से एक युवक कबूतर ने यह कहा कि नहीं नहीं, ये तो आप पुरानी बातें कह रहे हैं, आप तो बूढ़े हो चले हैं। यदि हम अपने जीवन में संदेह की स्थिति में नहीं जाएंगे, अर्थात कष्टों को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होंगे, या फिर किसी की प्राप्ति की इच्छा के लिए शंकाएं करते रहेंगे, तो हम कभी कुछ जिंदगी में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। उस एक युवक कबूतर की बात को सबने माना, लेकिन जब सबके सब उस जाल में फंस गए, तो वे सबके सब उस एक युवक कबूतर पर को अपमानित करते हैं कि तुम्हारे कारण से ऐसा हुआ, गलती सबकी थी। और हम भी प्राय ऐसा ही करते हैं कई बार कि जब हम किसी की गलती में भागीदार होते हैं, जब कोई हमें किसी न किसी लोभ और लालच के कारण से किसी जगह पर किसी कार्य में लगा देता है, और उस कार्य से अगर नुकसान होता है, उस कार्य के कारण, उस कार्य से हमें हानि होती है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने भी तो उनका साथ दिया था, अपितु केवल उस एक व्यक्ति या उस एक मनुष्य के प्रति हम जो होते हैं वे उसे भला बुरा कहते हैं। उसके ही कारण इन आपत्तियां हमें हमारे पास आई हैं, ऐसा हम जताने का प्रयास करते हैं। और यही उन सब कबूतरों ने भी किया। अब आगे क्या होता है, तो आगे अगले श्लोक में कहते हैं न गणस्याकृतो गच्छेत सिद्धे कार्ये समम फलम यदि कार्य विपत्ति स्यान् मुखरस्तत्र हन्यते। गणस्य अग्रतः न गच्छेत, इसका अन्वय इस प्रकार से है, गणस्य अग्रतः न गच्छेत यतः कार्ये सिद्धे फलम समम भवति, किंतु यदि कार्य विपत्ति स्यात् तर्हि मुखरः हन्यते। गणस्य अग्रतः न गच्छेत, जब हम किसी समूह में चलते हैं या किसी मंडल में होते हैं, तो हम जब सामूहिक रूप से कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो समूह के जो निर्णय हैं या समूह में कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रखता है, तो उसके अग्रतः, उसके आगे आगे न गच्छेत, नहीं जाना चाहिए। क्योंकि सिद्धे फले, सिद्धे कार्य, यदि कार्य सिद्ध हो जाता है तो समम फलम, तो सबका फल, सबका लाभ बराबर होता है। लेकिन कार्य विपत्ति ही स्यात्, यदि कार्य विपरीत हो जाता है, कार्य में हानि हो जाती है, कार्य से नुकसान होता है, तो उनमें से जिसने सबसे अधिक बोला था, तत्र मुखरः, सबसे अधिक बोलने वाला या सबसे जो अधिक नेतागिरी करने वाला, अधिक प्रधान, जिसने कि हमें सबको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की थी, हन्यते, तो वही तिरस्कृत होता है, वही मारा जाता है, उसी को लोग भला बुरा कहते हैं। तो जब भी हम समूह में अपनी बात को रखें, तो हमें यह स्पष्ट रूप से ध्यान होना चाहिए कि समूह में बात रखते समय पर यह बात ध्यान रखना कि लाभ तो सबका होगा, लेकिन जब हानि होगी तो हानि के लिए दोषी केवल एक व्यक्ति, उसी व्यक्ति को ठहराया जाएगा।
इसलिए जब भी आप कार्य करें तो सोच विचार करके, समझ के साथ, सबका भला बुरा सोचने के बाद हमें कार्य को करने के लिए अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केवल आपके अकेले के प्राण संकट में नहीं है। आप अकेले संकट में नहीं पड़ेंगे, बल्कि आपके साथ साथ वह पूरा का पूरा समूह भी संकट में चला जाएगा। तो वो कहते हैं तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच नायम अस्य दोषः। जो चित्रग्रीव जिसने मना किया था कि भाई ऐसा सोच विचार करके कार्य करना चाहिए, उस चित्रग्रीव ने जब देखा कि सारे के सारे कबूतर जो है वो तस्य उस एक युवक कबूतर का तिरस्कार कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, तो उस तिरस्कार को, उस अपमान को श्रुत्वा सुन करके चित्रग्रीव जो थे, चित्रग्रीव ने उवाच कहा न अयम अस्य दोषः। अरे भाई ये केवल इसका दोष नहीं है, न अयम यह नहीं, अस्य इसका दोषः दोष, यह केवल इसका दोष नहीं है। और उस बात को वो स्पष्ट करते हुए कहते हैं, चित्रग्रीव कहते हैं कि आपदाम आपतंतीनाम हितोप्यायाति हेतुताम मातृजंघा हि वत्सस्य स्तंभी भवति बंधने हितः अपि आपतंतीनाम आपदाम हेतुताम आयाति ही मातृजंघा वत्सस्य बंधने स्तंभी भवति। वो कहते हैं कि हितः अपि, कोई भी हितकारक है, हितकारी है, तो आपतंती नाम, वह हितकारी कार्य करने वाला भी कई बार आपतंती नाम आने वाली अवश्यम भावी आपदाम आपत्तियों के हितताम कारण को याति प्राप्त कर जाता है। अर्थात हितकारक कोई हमारा हित चाहने वाला है, उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम वह आने वाली आपत्तियों का कारण बन जाता है। ही जैसे वत्सस्य, जब पुत्र का या बछड़े का जन्म होता है, बंधने तो उसको बांधने में, मातृजंघा जो माता की जंघा है, जो गाय का पैर है, वह भी स्तंभी भवती, उसका कई बार स्तंभ कर देता है, उसको कई बार रोक देता है। अर्थात कई बार क्या होता है कि माता की जो जंघा है वह दुहने के समय में बछड़े के बांधने में खूंटे का काम करती है। जब बछड़े को बांधा जाता है और माता का दूध, गाय का दूध निकाला जा रहा होता है, तो जो माता की जंघा है, माता का जो पैर है, जो गाय का जो पैर है, उस गाय के पैर से ही कई बार उस बछड़े को बांध दिया जाता है, जिससे कि वह अधिक दूर तक ना पहुंच सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो माता का पैर है, जो गाय का पैर है, वह तो कभी बछड़े का नुकसान नहीं करेगा, लेकिन गाय के बछड़े गाय का ही पैर का प्रयोग उस बछड़े को बांधने के लिए भी होता है। इस प्रकार से हम समझ रहे हैं इस बात को कि यहाँ पर यदि वो दाना मिल जाता और दाना खाकर के सब कबूतर आगे बढ़ जाते, तो शायद उस युवक कबूतर के बारे में कोई सोचता भी नहीं, कोई बोलता भी नहीं। लेकिन जब कष्ट का समय आता है, तो कष्ट के समय में जिसने भी मुखरता दिखाई, जिसने भी प्रधान नेतृत्व किया, उस प्रधान नेतृत्व के अच्छे सोच के बारे में व्यक्ति चिंतन नहीं करते, बल्कि वे तो अपने कष्टों का चिंतन करते हैं कि तुम्हारे कारण से सब के सब कष्ट हमें भोगने पड़े हैं। तो आज हम यहीं तक बात करते हैं, अगले पाठ में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे इस कथा को। और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।